देखिए इन ब्यूटीफुल सेंटेंसेस को, ब्यूटीफुल फ्रेजेस को कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? सो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी गाइस, प्लीज डू। मैं हर संडे को जाता हूँ। आई गो ऑन एवरी संडे। इसे आई गो ऑन एवरी संडे, नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं लाइक आई गो ऑन संडेज। आई गो ऑन संडेज, संडे को प्लुरल बना दिए संडेज। आई गो ऑन संडेज। इसे तुम हर सैटरडे को क्या करते हो? व्हाट डू यू डू ऑन सैटरडेज? व्हाट डू यू डू ऑन सैटरडेज? नाउ डेज, सैटरडेज, नहीं तो या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं लाइक व्हाट डू यू डू ऑन एवरी सैटरडे। ऐसे व्हाट डू यू डू ऑन एवरी सैटरडे। एवरी सैटरडे की जगह सैटरडेज बोल सकते हैं गाइस, ऑन सैटरडेज। ऑलराइट गाइस, द नेक्स्ट वन नाउ। सैटरडे संडे को क्या करते हो? व्हाट डू यू डू ऑन सैटरडे एंड संडेज? व्हाट डू यू डू ऑन सैटरडे एंड संडेज? यू आर सेइंग वीकेंड को मिलेंगे, सी यू एट वीकेंड। इसे सी यू एट वीकेंड। नाउ सी यू ऑन वीकेंड ऐसे भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वीकेंड मतलब कि हर हफ्ता की जो सैटरडे संडे होता है, क्लोजिंग डेज, ऑफिशियल क्लोजिंग डेज। ठीक है गाइस, मैं सालों से कोशिश करता आ रहा हूं। आई हैव बीन ट्राइंग ओवर द ईयर्स। इसे आई हैव बीन ट्राइंग ओवर द ईयर्स। ओवर द ईयर्स मतलब सालों से, मतलब पिछले कुछ सालों से आप करते आ रहे हो, अभी भी कर रहे हो। 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया। एवरीथिंग चेंज्ड ओवर द 5 years। इसे लाइक एवरीथिंग चेंज्ड ओवर द 5 years। इसे माय फ्रेंड पिछले 5 सालों से, ओवर द फास्ट 5 years, ओवर द फास्ट 5 years ना, पिछले 5 सालों से। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं लाइक ओवर द लास्ट 5 years, over the last 5 years, over the first 5 years, over the last 5 years, the same guys। पिछले 5 सालों से, कुछ सालों में, over the few years, over the few years। अब आप सेंटेंस बनाइए। मैं इसमें कई साल काम किया। I worked on this over the years। इसे I worked on this over the years। अगर हमें टाइम एग्जैक्टली पता नहीं है तो we simply say like over the years। अगर टाइमिंग पता है तो over the 5 years, over the 10 years, like we say, or for over the 5 years, for over the 10 years, you can also use। But anyhow guys, आपको इस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ टाइम काम करना पड़ेगा। You have to work on this project over a period of time। इसे you have to work on this project over a period of time। Now see guys, over a period of time मतलब कुछ टाइम के लिए। Now see guys, आपको तो ये पता है कि 10 मिनट्स 20 मिनट्स के लिए नहीं है, बेसिकली कुछ दिनों के लिए ना, कुछ टाइम के लिए, बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सुबह मिलते हैं, मीट यू इन द मॉर्निंग। इससे मीट यू इन द मॉर्निंग अगर हमें डेज की जो पीरियडिक टाइमिंग होता है, जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, सो इस कॉन्टेक्स्ट में हम हिन लगा करके बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना है शाम को मिलते हैं, मीट यू इन द इवनिंग, इसे मीट यू इन द इवनिंग। अगर डेज के लिए ऑन यूज करते हैं, मंथ के लिए ऑन यूज करते हैं, ईयर के लिए इन यूज करते हैं, राइट? सो कोई इवेंट है तो उसके लिए भी ऑन यूज करते हैं, जैसे कि ऑन माई बर्थडे, ऑन द ओकेजन, ऑन द सेलिब्रेशन डे, लाइक इसे। कौन से दिन, व्हाट डे, कौन से दिन, व्हाट डे, इसे। कौन से टाइम, व्हाट टाइम, इसे व्हाट टाइम, कौन से टाइम। कौन से साल, विच ईयर, इसे विच ईयर। वेल कौन से साल ही बोलते हो ना। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दिस एक्सप्रेशन इन हिंदी गाइस, सो या आई होप यू अंडरस्टैंड। कौन सी मंथ, विच मंथ, मंथ मतलब महीना, ठीक है, विच मंथ, इसे। वीकडेज में मैं ऑफिस में ही रहता हूँ। आई एम ऑलवेज इन माई ऑफिस ऑन वीकडेज। इसे आई एम ऑलवेज इन माई ऑफिस ऑन वीकडेज। एट वीकडेज भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वीकडेज मतलब कि सैटरडे संडे को छोड़ करके बाकी के दिन,
इसे कहते हैं वीकडेज। प्रोजेक्ट को वीकेंड में खत्म कर देंगे, विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट ओवर द वीकेंड, इसे विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट ओवर द वीकेंड। मैं यहां सिर्फ कुछ दिन के लिए हूं, आई एम हियर फॉर जस्ट अ कपल ऑफ डेज, आई एम हियर फॉर जस्ट अ कपल ऑफ डेज। मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिन के लिए हूं, जस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज मतलब सिर्फ कुछ दिनों के लिए, यू से जस्ट फॉर सम डेज, यू कैन ऑल्सो से लाइक मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए हूं, आई एम हियर फॉर जस्ट अ कपल ऑफ डेज, यू से माय फ्रेंड। वहां बहुत सारे लोग थे, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, इसे देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, नहीं तो देयर वर अ प्लेंटी ऑफ पीपल, प्लेंटी ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे, इसे माय फ्रेंड। इसे बार बार मत करो, डोंट डू इट अगेन एंड अगेन, इसे डोंट डू इट अगेन एंड अगेन, नहीं तो डोंट डू इट ओवर एंड ओवर अगेन भी बोल सकते हैं, डोंट डू इट ओवर एंड ओवर अगेन। मैं पूरा समय ऐसा ही करता रहा, आई केप्ट ऑन डूइंग दिस ऑल अलोंग, इसे आई केप्ट ऑन डूइंग दिस ऑल अलोंग। मैं पूरा समय ऐसा ही करता रहा, ऑल अलोंग मतलब पूरा समय, द होल टाइम, यू कैन से। सब मिलके हम 50 जन थे, वी आर 50 ऑल इन ऑल, वी वर 50 इन ऑल इन ऑल मतलब सब मिला करके, ऑल एग्रीगेट जो बोल सकते हैं गाइस। ये पूरी दुनिया में फेमस है, दिस इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, नहीं तो दिस इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड, यू कैन से दिस इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड, नहीं तो अगेन यू कैन ऑल्सो से दिस इज फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, यू कैन से माय फ्रेंड। आजकल कुछ भी चलता है, एनीथिंग गोज नाउअडेज, इसे एनीथिंग गोज नाउअडेज, आजकल कुछ भी चलता है, यू नो नाउअडेज एनीथिंग गोज ऐसे भी बोल सकते हैं, लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन टर्म्स कंडीशन कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी चलता है, लाइक एनीथिंग गोज नाउअडेज ऐसे बोल सकते हैं गाइस। इसके अलावा मैं उससे भी पसंद करता हूँ, सिंपली से लाइक ना आई लाइक दैट ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस, नो इश्यूज। अब तक सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट एज ऑफ इट, एवरीथिंग इज ऑल राइट एज ऑफ इट, एज ऑफ इट मतलब अब तक, सो फार, एवरीथिंग इज ऑल राइट सो फार, नहीं तो एवरीथिंग इज ऑल राइट इट, वी कैन से माय फ्रेंड। अगर आप इतना भी नहीं करोगे तो और क्या कर सकते हो, इफ यू कैन डू एट द वेरी लीस्ट व्हाट एल्स कैन यू डू, इसे अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, इफ यू कैन डू एट द वेरी लीस्ट मतलब इतना भी नहीं कर सकते, ओके एट द वेरी लीस्ट इतना भी, और क्या कर सकते हो, व्हाट एल्स कैन यू डू, और क्या कर सकते हो, वैसे माय फ्रेंड तुरंत जाओ, गो एट वंस, नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं लाइक गो इमीडिएटली, गो एट वंस, इसे माय फ्रेंड। मैं जानता हूं वो जाने वाला है, आई नो ही इज लाइकली टू गो, आई नो ही इज लाइकली टू गो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं लाइक आई नो ही इज अबाउट टू गो, अगेन यू कैन से लाइक आई नो ही इज सपोज टू गो। नाउ यहाँ पर सपोज टू लगा दे तो कंफर्म है कि वो जाने ही वाला है, लाइक ही इज सपोज टू गो मतलब आप कह रहे हो कि वो जाने वाला है ना, ही इज सपोज टू गो, यू आर सेइंग माय फ्रेंड। लाइकली और अबाउट टू मतलब पॉसिबिलिटी है, निकल रहा है, इससे जाने के लिए निकल रहा है। मेरे स्कूल के लिए देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, लेट फॉर मतलब किसी चीज के लिए, मतलब कोई काम के लिए अगर टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है तो इसलिए आई एम गेटिंग लेट फॉर यू नो स्कूल, ट्यूशन, फॉर द फंक्शन और व्हाटएवर यू से गाइस। मैं उस समय गुस्से से भरा हुआ था, I was filled with anger that time, I was filled with anger that time, नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं लाइक I was consumed with anger that time, I was consumed with anger that time, मैं उस समय गुस्से से भरा हुआ था। वो सबसे अलग है, is different from everyone, you know, is different from everyone, वो सबसे अलग है,
इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। डिफरेंट फ्रॉम मतलब किसी से अलग होना, डिफरेंट होना। सब कुछ खत्म होने वाला है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओवर। इससे एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओवर, सब कुछ खत्म होने वाला है, फिनिश होने वाला है। मैं हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूं। आई एम विलिंग टू डू हार्ड वर्क। इससे आई एम विलिंग टू डू हार्ड वर्क, नहीं तो आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं लाइक आई एम रेडी टू डू हार्ड वर्क। विलिंग टू डू मतलब रेडी टू डू। गाइस, आई एम विलिंग टू डू हार्ड वर्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगेन, आर यू विलिंग टू डू दैट थिंग, मतलब उस चीज करने के लिए आप रेडी हो। सभी से ये अब किसी काम का नहीं है। इट्स ऑफ नो यूज नाउ। इट्स ऑफ नो यूज नाउ, नहीं तो इट्स यूजलेस नाउ। ये बेकार की चीज है, ये किसी काम का नहीं है। इससे माय फ्रेंड, तुम्हें अचानक ये क्या हो गया? What this happened to you all at once? इसे What this happened to you all at once? All at once मतलब अचानक, all of a sudden जो कहते हैं। आपको ये अचानक क्या हो गया? What this happened to you all at once? इससे my friend, कम से कम ये तो दे दो। At least give it to me. At least give it to me. कम से कम मुझे तो दे दो, या फिर कम से कम ये तो दे दो। एटलीस्ट गिव इट टू मी, ऐसे बोल सकते हैं गाइस। सो माय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस। लव यू ऑल। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss any video guys, and keep learning, keep growing ahead. Thank you, love you all.